गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री के रासायनिक बलगत की चैप्टर में आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात अपक्रिया की कोड। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीशन बताऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन। तो बच्चों, अपक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि कहलाते हैं तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अपक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। बच्चों, जैसे माना कोई अपक्रिया है, मैंने अपक्रिया ले लिया क्या ए प्लस क्या ले लिया बी, गिब्स आपका ले लिया सी प्लस क्या ले लिया डी। तो यहाँ पर इसको मैंने ए मोल ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया बी मोल ले लिया, इसको सी मोल ले लिया, डी मोल ले लिया। अब देखिए, जैसे आप लोग पिछले टर्म पर अप्लाई की थी दर समीकरण पे, वैसे ही हमारा क्या है इसमें भी थोड़ा उससे मिलता जुलता रहेगा। देखिएगा क्या है, हम अप्लाई करते हैं। बच्चों, अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के, अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के यम घात, कौन सी घात? यम, स्मॉल यम। अभिकारक ए की सांद्रता के हम कह सकते हैं यम घात तथा अभिकारक बी की सांद्रता के यन घात के समानुपाती होती है। फिर सुनिए बच्चों, अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के यम घात और अभिकारक बी की सांद्रता के यन घात के समानुपाती होता है। तो इस अभिक्रिया की दर समीकरण क्या? तो अभिक्रिया की दर जो समीकरण होगी बच्चों, क्या होगी? प्रोपोर्शनल ए का एक्टिव मास घात क्या हो जाएगी बच्चों? अभिकारक ए की घात यम है, और क्या दूसरा इनटू क्या हो जाएगा? बी की घात क्या है? एन है। तो यही आप लोग बताया गया, यदि अभिकारक ए की मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता के यम और अभिकारक बी की सांद्रता के एन घात के समानुपाती होती है। यहाँ मैंने क्या लगाया? प्रोपोर्शन लगाया, या करके इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, दर इक्वल टू क्या होगा? के ए की घात यम इंटू बी की घात क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। अब यहां हम देखेंगे क्या इस समीकरण से, इस समीकरण को हम दर समीकरण भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? दर समीकरण। अब हम इस समीकरण से क्या हम फॉलो करते हैं? अभिकारक ए के सापेक्ष क्या है? अभिकारक क्या हम फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगी? यम होगी। क्या होगी? यम होगी। किसके सापेक्ष? अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी बच्चों? यम होगी। उसी प्रकार से अभिकारक बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी बच्चों? एन हो जाएगी। ये आपका क्या था? यम था, ये क्या हो गए? एन हो गए। और आप जानते हैं कि समग्र कोट क्या होती है? बताया गया है कि सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग कर देंगे, अर्थात यम प्लस क्या कर देंगे? एन कर देंगे, तो अपक्रिया की क्या आ जाएगी? समग्र कोटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अपक्रिया की समग्र कोट। तो हम कह सकते हैं बच्चों, अपक्रिया की समग्र कोट, किसकी? अभिक्रिया की समग्र कोट, अभिक्रिया की समग्र कोटि m प्लस क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। ये अभिक्रिया की क्या है बच्चों? समग्र कोटि है। एक चीज और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, अपक्रिया की जो कोटि होती है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं,
क्या? कोट के अनुसार बच्चों अवक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया और तृतीय कोट की अपक्रिया। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, कोट के अनुसार बच्चों अपक्रियाएं प्रायः 4 प्रकार की होती हैं। तो पहला है शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया है। शून्य कोट की अपक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा है बच्चों क्या? दूसरा हमारा है प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया, कोट की अपक्रिया इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तीसरा है बच्चों द्वितीय कोट की अपक्रिया। द्वितीय कोट की अपक्रिया, कोट की अपक्रिया इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और लास्ट में है बच्चों तृतीय कोट की अपक्रिया। तृतीय कोट की अभिक्रिया। क्या? अपक्रिया। इसको इसमें क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका बच्चों थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मैंने क्या बोला? कोट के अनुसार अपक्रियाएं प्रायः 4 प्रकार की होती हैं। मैंने क्या बोला? शून्य कोट की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोट की अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको द्वितीय कोट की अपक्रिया, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बताया, और आपका तृतीय कोट की अपक्रिया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के विषय में बताया। अब बच्चों मैं आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को कल शून्य कोट की अपक्रिया की डेफिनेशन और लक्षण और उदाहरण, मतलब बारी बारी से इन सभी कोट की अपक्रियाओं के डेफिनेशन, उदाहरण और लक्षण के विषय में बताऊंगा बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।